हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है मेरे ससुराल का ब्लॉग। अभी मंदिर दीपावली जो निकली है ना, अभी इसका मंदिर नहीं हटा है क्योंकि अभी पता नहीं हटा नहीं है। आज हटा दिया, हाँ आज शाम को हटा ही दिया था। तो मैं पीछे के साइड में आई थी, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। ये हमारा पीछे का एरिया है जिसमें हमारी गाय पलती है और हमने थोड़ी सी इसमें उड़द भी बो रखे हैं। चरई, बाजरा, जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़ और सेमल का पेड़ सभी हैं इसमें। ये सारी पीछे की ज़मीन हमारी है और भी है खेत है, वो थोड़ा सा दूर है, ये घर के पीछे है। तो गाय के लिए इसी में चारा वगैरह सब कुछ बो देते हैं और थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह भी इसमें बो देते हैं। पर इस बार नहीं बोई थी, इस बार सिर्फ उड़द इसमें बोए थे। तो हिमांशु यहाँ उठ गया था। कैसे हैं सब, आशा करती है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ये है बैकग्राउंड मेरी ससुराल का। तो मैं हूँ अपनी ससुराल में, यहाँ गाय बोल रही है। पीछे की साइड में आई थी, यहाँ पे हमने उड़द वगैरह, गन्ना वगैरह, चरई वगैरह जो भी होता है, पेड़ भी, अमरूद के पेड़ वगैरह सब कुछ है। तो बस शाम का टाइम 2 बजे 1 बजे का होगा। हिमांशु उठ गया। चलो भाई लाओ। हाँ? पानी का डंडा तो दे। ये जो गाय है ना, मेरी छोटी वाली जेठानी की गाय है। तो वो इस टाइम ना, आज मावस है, तो वो गढ़मुक्तेश्वर गई हैं, मावस नहाने के लिए गंगा जी पे गई हुई हैं। तो जब वो नहीं थी तो गाय की सन्नी कौन करता, तो इन्होंने ही कर दी थी गाय की सन्नी। और मतलब चारा वगैरह उसको डाल दिया था। वैसे तो वही करती हैं जब घर पे होती हैं, तो जब वो कहीं चली जाती हैं, अगर हम घर पर होते हैं तो इनको ही करनी पड़ती है। दोपहर का टाइम था, करीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था ये। और उधर ट्रेन आ गई थी और ट्रेन भी बिल्कुल पास में ही है। और हिमांशु यहाँ कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। और ये जो है, ये है मेरी सास, और गाय यहाँ पे खा रही है अपना चारा। और ये आगे थी यहाँ पे अनु। और ये बच्चे हैं घर के जो खेल रहे थे। सारे दिन इन बच्चों का यही काम है, सारे में खेल खिलौने फैला के रख देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था। और ये इसके पापा आ गए थे, और ये मेरे बड़े जेठ और बड़ी जेठानी हैं। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मौसम अच्छा हो रहा है अब। पर गांव में अभी भी गर्मी लगती है दोपहर में। और फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मुझे बनाना था खाना। खाने में पता नहीं आज सब्जी क्या बनी थी, मैं सब्जी तो भूल भी गई मैंने क्या बनाई थी आज सब्जी। और मैं बनाई थी रोटी और चावल। और फटाफट से मैं रोटियां सेक लूँगी। और हाँ, मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, यह अभी याद आया। मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी क्योंकि आज मावस है। तो जो मेरे जेठ जेठानी थे वो चले गए थे मावस नहाने के लिए। तो फिर फटाफट से मैंने बना लेता खाना, फटाफट से कर लूँगी अपनी किचन को साफ। और ये जो आपको दिख रही है ना, थोड़ा सा किचन में पानी पानी सा है। ये जो है ना, किचन में थोड़ी सी सीलन आ गई है, जिसकी वजह से ये ऐसी दिख रही है। और किचन हो गई है साफ़। रोटियां मेरी बन गई थी, तो मैंने सोचा कि अब सबको भूख भी लग रही होगी, तो मैं थोड़े से चावल भी बना देती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने कपड़े भी धोने हैं और रूम की भी साफ़ सफाई करनी है। तो मैं चावल बनाने रख दूँगी, क्योंकि जिसको भूख लगेगी वो खाना खा लेगा। गाँव का जीवन जो होता है बहुत ही सिंपल सा और सादा सा होता है, पर अच्छा होता है। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि अपना ससुराल का जो घर है ना पूरा दिखाइए। मेरा घर काफ़ी बड़ा है और मैंने अभी प्रॉपर इसका वीडियो तो नहीं बनाया है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला था और फेस्टिवल में बिज़ी थी। तो अब के बारे में कभी आऊँगी तो अपने ससुराल का जो घर है ना प्रॉपर आपके साथ इसका टूर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी है, तो रिक्वेस्ट पूरा करना हमारा काम है। तो चावल मेरे बन गए थे, किचन में मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी, सारे काम मेरे किचन के जो थे ना वो हो गए थे, क्योंकि पोछा वगैरह जो होता है वो मॉर्निंग में ही हो जाता है। तो अब मैं आ गई थी अपने रूम में, रूम की कर रही थी मैं साफ़ सफाई। मेरा रूम बहुत ही सादा और सिंपल सा है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ मैं बहुत कम रहती हूँ तो मैंने इसको डेकोरेट नहीं कर रखा, क्योंकि डेकोरेट भी कर दूँगी तो यहाँ पे साफ़ सफाई कौन करेगा और उस पर धूल ही जमेगी। तो इसलिए मैं वहाँ मतलब ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सा करती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी पे इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छे से साफ़ सफाई कर पाए, क्योंकि उनके ही अपना बहुत काम होता है। तो इसी वजह से क्योंकि उन पर भी मैंने सोचा साफ़ सफाई का बर्डन ना पड़े, इसलिए मैंने अपने रूम को बहुत ही सिंपल सा रखा है। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये गाँव के बच्चे हैं और ये पढ़ने आए हुए हैं। अब आप सोच रहे हो कि पढ़ने आए हैं तो हम इनसे चार्ज लेते होंगे, हम इनसे 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लेते हैं। मेरी जो भी बैठी थी ना, ये हमारे गांव का लड़का है, और ये जो है ना बैठी है, ये मेरी बड़ी जेठानी, ये है इनकी छोटी बहू, ये है टीचर। तो यहाँ पे ये आई हुई थी छुट्टियों पर, तो इसने सोचा कि मैं भी सारा दिन बोर होती हूँ तो ये गाँव के जो बच्चे हैं ना उनको बुला लेती है और उनको पढ़ा देती है। तो इधर मैंने हिमांश को भी अपना काम दे दिया था, क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो जिसके एग्ज़ाम में आएगा वो मैंने इसको दे दिया था। ये है मेरी छोटी जेठानी जो कर रही हैं अपना मेकअप, और ये आ गई मैं यहाँ क्या बोल रही थी, मुझे ये पता नहीं मैं क्या बोलती। हाँ, मेरी बड़ी वाली जेठानी मुझसे कह रही थी कि मुझे तो दिखा दे, तो मैंने कहा तुम्हें दिखा दिया है मैंने, एक बार नहीं तुम्हें कई बार दिखा दिया है। तो वो विश्वास नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको फिर से एक बार दिखाया था, तब उन्हें लगा था कि हाँ मुझे दिखाया है। ये है इनकी छोटी बहू, और तो इनकी पढ़ाने में हेल्प थोड़ा सा विशाल कर देता है। और ये मेरी सास है, मेरी सास काफ़ी एजिड है। ये है मेरा घर, हाँ सही बात है, बहुत बड़ा घर है मेरा। और वैसे फ़िलहाल मुझे इतने बड़े घर पसंद तो नहीं है, अब जब घर है तो है। और उधर की साइड में अनु पढ़ रही थी, वो अपनी टाइपिंग कर रही थी। मुझे इतने बड़े घर पर्सनली पसंद नहीं, मुझे थोड़े छोटे ही घर पसंद है। बात ये होती है ना, जैसे में हम रहते हैं हमें वैसे ही पसंद आता है, तो बस इसलिए ही मैं फिर से आ गई। और मुझे बस छोटे घर पसंद आते हैं, इतने बड़े घर पर मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि इतने बड़े घर को ना मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क होता है। छोटे घर को तो आराम से मेंटेन कर सकते हो, बड़े घर को इतने मेंटेन नहीं कर सकते। ये देखिए बंदर, सूरज उधर ढल रहा है, ये बंदर ना पता नहीं किसी के खेत से पूरा का पूरा गन्ना उखेड़ के लिए आया और इसे ना हमारी छत पर बैठ के खा रहा था। जब मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी अपने ब्लॉग में ले लेते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ बहुत बंदर हैं, पता है, गेहूँ चावल कुछ भी अगर धूप में डालोगे तो सुखा नहीं सकते, सारा दिन डंडा लेके ही बैठना पड़ता है रखवाली के लिए, तब जाके हमारे गेहूँ सूख पाते हैं। और आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ, हो सकता है आपने देख रखी होगी, एक बंदर और था। यह है हमारी बरोसी, जिसमें हमारा होता है दूध गलम। इसको कहीं कहीं हारा भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बरोसी बोलते हैं। ये है इसका पीछे ढक्कन, इस पर लगा देते हैं और हांडी जो होती है ना मिट्टी वाली, उसमें दूध भर के इसमें रख देते हैं। शाम का टाइम हो गया था, कपड़े सूख गए थे, तो फटाफट से जितने भी मेरे कपड़े थे सारे कपड़ों को मैंने कर दिया, मैं फटाफट से फोल्ड कर दूंगी। और ये थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर धुंधला है, क्योंकि सामने जो ट्यूबलाइट है ना, उसका जो लाइट का फोकस है वो सारा मेरे कैमरे पे पड़ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला से यहाँ पर वीडियो आया है। और आप लोग समझदार हो, इतना तो मैनेज कर ही लोगे। और ये जो मेरा बेड है और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरा शादी का नहीं है। शादी का जो भी सामान है वो मेरे पास दिल्ली में है। और ये जो है ना, ये मैंने वहीं पर ही पर्सनली गांव में ही बनवाया था। और मैंने बेड अपना बहुत ही सिंपल बनवाया था। और बस मैंने ये जो होता है ना बाथरूम है, मगर मैंने इस पर अभी कवर वगैरह नहीं लगवाए हैं, क्योंकि मैं भी रहती नहीं हूँ वहाँ पर, तो मैंने बस ऐसे ही पर्दों से अपना काम। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बताना ज़रूर कैसा लगा आपको मेरा ससुराल का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।